हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारे पास डाउट है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड, यानी एक्सिलरेशन क्या है 0 फॉर टाइम t एंड देन डी एक्सिलरेट एट रेट f by 2 to come to rest. If the total distance transferred is 15s, then मुझे जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो s के टर्म में दिया हुआ है, और s क्या है, जो शुरुआती एक्सिलरेटेड मोशन है f एक्सिलरेशन से, उसी में वो डिस्टेंस कवर किया है s। पहले मैं एक लाइन डायग्राम बना लेता हूँ, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने माना पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक एक्सिलरेटेड मोशन किया है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सिलरेशन 0, उसके बाद फिर डी एक्सिलरेटेड मोशन किया है और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइनल 0 है, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इनिशियल भी 0 है। ठीक है, यहाँ तक का मैं इसे कह दे रहा हूँ ए बी सी और पॉइंट डी। ए बी तक वो एक्सिलरेटेड मोशन किया है, एक्सिलरेशन कितना दिया है मुझे एफ। ठीक है, एक्सिलरेशन क्वेश्चन में ही एफ दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक का एस। ये चीज़ मुझे डिस्टेंस भी दी हुई है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, यानी बी से सी तक वो कांस्टेंट स्पीड से चला है, कितने टाइम तक, टी टाइम। यहाँ पे मुझे सिर्फ टाइम दिया हुआ है। उसके बाद देन डी एक्सिलरेट एट द रेट एफ बाई 2 टू कम टू रेस्ट, यानी सी से डी तक वो निगेटिव एक्सिलरेशन से चला है, वही डी एक्सिलरेशन होता है। एफ बाई 2 दिया हुआ है, मैं माइनस एफ बाई 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डी एक्सिलरेशन है। ठीक है, डी एक्सिलरेशन या फिर रिटार्डेशन, माइनस ये बता रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट में अब की बार एक्सिलरेशन लग रहा है, इसीलिए सी से डी पे आने पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मैं सारी चीज़ें लिख चुका हूँ। और एक चीज़ मेरे पास गिवन है कि ए से लेके डी तक का, ए से डी तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो 15s है, और इसी चीज़ से मुझे एक आइडिया मिलेगा कि मैं क्या करूं। अगर मैं ए बी, जो कि मुझे दिया ही है वहाँ का डिस्टेंस ए बी का किसके बराबर s, अगर मैं बी सी का भी डिस्टेंस निकाल लूँ और फिर सी डी का भी डिस्टेंस निकाल लूँ और तीनों डिस्टेंस को जोड़ दूँ तो वो 15s के बराबर आ जाएगा। मुझे ए बी का निकालने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, वो है s। मैं बी सी का निकालता हूँ। बी सी में एक्सिलरेशन 0 है, तो वहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बी पे स्पीड मालूम होना चाहिए। बी पे हम स्पीड कैसे निकालेंगे, मुझे ए का स्पीड मालूम है 0 है, इनिशियली रेस्ट पे था बॉडी। बी पे मुझे स्पीड निकालना है, एक्सिलरेशन मुझे मालूम है एफ, तो मैं काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन लगा के बी की स्पीड निकाल लूँगा। मैं उसे कह दे रहा हूँ वी बी। काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, v बराबर u प्लस ए टी। वी बी मैं कह दिया उसे फाइनल वेलोसिटी, यानी b को, u है मेरा 0, a है f, और उसके बाद t, लेकिन t मुझे गिवन नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, मुझे फर्स्ट इक्वेशन ना लगा के मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस गिवन है। मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, वो होता है वी बी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है मेरा 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर 2as, 2 a की जगह पे f
और एस तो मुझे गिवन ही है, ठीक है। यहाँ से मुझे वी बी कितना मिल गया, √2f(s). ये मुझे बी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल चुका है, ठीक है। अब बी पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी सी पे भी होगी, क्योंकि बी से सी टी टाइम तक बॉडी जो है, पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, उस पर एक्सीलरेशन 0 था, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यानी जो वेलोसिटी बी की है वही वेलोसिटी सी पे भी होगी, 2f(s) अंडर रूट में। अब मैं बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अगले पेज पे चलता हूँ और बी सी निकालता हूँ। बी सी क्या यानी डिस्टेंस, क्या मैं करूँगा, स्पीड इनटू टाइम लिख देता हूँ, स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। स्पीड मेरा कितना है, अंडर रूट में 2f(s) और टाइम मुझे गिवन है t। तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया, बी सी 2f(s) t। ये बी सी भी एक डिस्टेंस है जिसे मैं s डैश कह दे रहा हूँ, s डैश, ठीक है। अब मैं तीसरा डिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ, यानी सी डी कैसे निकलेगा, ये तो डी एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इसमें भी हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन। मुझे इनिशियल स्पीड यानी सी पे मुझे वेलोसिटी मालूम है, अंडर रूट में 2f(s), फाइनल वेलोसिटी है मेरा 0, एक्सीलरेशन है मेरा -f/2। मैं थर्ड इक्वेशन लगा के सी डी भी निकाल सकता हूँ। सी डी के लिए सी डी या फिर एस डबल डैश मैं कह दे रहा हूँ, इस पर मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन, जो कि हो जाएगा v² - u² / 2a, ठीक है। तो v कितना है मेरा 0 का स्क्वायर माइनस u², u मेरा कितना है, u है अंडर रूट 2f(s) इसका स्क्वायर बटे 2a कितना है -f/2, तो मैं लिखूँगा -f/2। 2 से ये 2 कट गया, डिनोमिनेटर में बचा -f, माइनस से ये माइनस भी कट जाएगा, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो गया और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो गया। न्यूमरेटर में यानी s डबल डैश बराबर, न्यूमरेटर में है अंडर रूट 2f(s), उसका स्क्वायर, तो बचेगा क्या 2f(s), बचेगा नहीं, आएगा 2f(s) और नीचे क्या f, तो s डबल डैश मेरा कितना आ गया 2s, ठीक है। मुझे तीनों डिस्टेंस मिल चुका है, सी डी मिला है 2s और बी सी मिला है 2f(s) अंडर रूट में गुणे t, और मुझे ए बी क्वेश्चन में ही गिवन था s। मैं तीनों डिस्टेंस को जोड़ देता हूँ, किसके बराबर आएगा 15 s के बराबर। जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर 15 s आना चाहिए, ठीक है। ए बी है मेरा s, क्वेश्चन में ही गिवन। बी सी हमने निकाला है अंडर रूट 2f(s) डॉट टी, और प्लस सी डी हमारा कितना आया है 2s बराबर 15s। मैं एडजस्ट करता हूँ, 1s और 2s, 3s हो गया, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बचा लेफ्ट हैंड साइड पे 2f(s) बराबर, इधर आ गया 12s। मैं दोनों तरफ कर देता हूँ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f(s) और ये कितना हो जाएगा 144 s²। 2 से ये 144 कटेगा 72 बार, और s से 1s ख़त्म, तो s बराबर, या फिर चलो थोड़ा सा एक बार और स्टेप बढ़ा देता हूँ, f बराबर 72s, आई एम सॉरी यहाँ पे t भी है, ठीक है, यहाँ पे गुणे में t भी था, ठीक है, हाँ t है, यहाँ पे भी रहेगा t और यहाँ पे भी
टी रहेगा यहाँ पे, बल्कि टी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार शुरू से बता देता हूँ, टी लिखना भूल गया था मैं दोनों तरफ करूँगा स्क्वायर, तो क्या होगा, टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और 2fs अंडर रूट में है, ये हो जाएगा 2fs, और इधर कितना हो जाएगा 144 एस स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ एस से एस काट रहा हूँ, ठीक है। तो एस बराबर, इस एस बराबर क्या आएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, एस बराबर आ गया 2f टी स्क्वायर बटे 144। 2 से 144 को काट दोगे आ जाएगा 72, यानी 1/72 f डॉट टी स्क्वायर। यही चीज़ हमें निकालने के लिए कह रहा था कि s की वैल्यू क्या है। s की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1/72 मल्टीप्लाइड f डॉट टी स्क्वायर, यूनिट आएगा मीटर, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए magnetonClassesTeam@gmail.com पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।